अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तालिबात, अद-दर्स साबिक यानी 7वें सबक में खुश आमदीद। आज के सबक का नाम है अल-बैत। अल-बैत का मतलब है घर। और उस सबक में, आज के सबक में हमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज का पता चल जाएगा जो या तो घर वालों से मुताल्लिक है या इन चीजों से मुताल्लिक है जो हर घर के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके साथ देखते हैं कि घर वाले कौन कौन होते हैं, उनको हम अरबी में क्या कहते हैं। मैं आप लोगों की आसानी के लिए सफर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर बुजुर्ग कहते हैं जद। जद 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 का मतलब है दादा, और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंडफादर। जद्दा 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 का मतलब है दादी, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रैंडमदर। शाबाश। अब फादर, बाप, मदर, वालिदा या अम्मी। ठीक। और यहाँ पर कौन है, इब्न। इब्न का मतलब है बेटा, सन। और इब्ना, इब्ना का मतलब है बेटी या डॉटर। अब आपने माशाअल्लाह घर के अंदर रहने वाले 6 अफराद के नाम भी सीखा है। जद, जद्दा, अब, इब्न और इब्ना। ठीक। आप लोगों को मैंने बता दिया कि जद लफ्ज इस्तेमाल होता है दादा के लिए, जद्दा दादी के लिए। लेकिन अरबी में जब हम जद बोलते हैं तो कभी कभार ये नानी का मायना भी देता है। ठीक है, यानी जद गोया के दादा के लिए भी बोला जाता, नाना के लिए भी बोलते हैं, और जद्दा दादी के लिए और नानी के लिए भी। ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं पूरे तस्वीर के अंदर। कोशिश हम ये करेंगे कि हम अरबी में ही बताएंगे कि ये कौन है और ये कौन है। ठीक। यहाँ पर अच्छी से शुरू कर लेते हैं। मैं अगर कहना चाहूंगी कि ये बेटी है तो अरबी में कैसे कहूंगी, हादिही इब्ना। हादिही इब्ना। ठीक है, याद है आप लोगों को, जब हमने ये किताब शुरू किया मैंने आपको हादा और हादिही का फर्क सिखा दिया है, और ये बता दिया कि ये किस काम में आता है। जब किसी की तरफ इशारा करके जो बताना होता है कि ये फलान चीज है या फलान शख्स है, तो यहाँ पर हम इशारा करके कह सकते हैं हादिही इब्ना, ये बेटी है। हादिही जद्दा, ये दादी है। हादा जद, हादा इब्न। और यहाँ पे हमने अब हादिही क्यों नहीं बोला है, हादा क्यों बोला है, क्योंकि आखिर में उल्टा नहीं है। फिर हादा अब, हादा अब, ये अब्बू है। और सबसे आखिर में हादिही ये अम्मी है। हादिही अब देखिएगा हादिही के साथ, ठीक है, के आखिर में कोई गोल टा तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी हादिही इस्तेमाल किया, हादा के बजाय हादिही इस्तेमाल किया। तो आप समझिएगा कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि अगरचे गोलता नहीं रखते आखिर में, ठीक है, गोलता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इनको मुअन्नस समझते हैं, और मुअन्नस होने की वजह से हम इनके साथ हादिही इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे के साथ हादिही करेंगे। एक दफा दोहराते हैं, हादिही इब्ना, हादिही जद्दा, हादा जद, हादा इब्न, हादा अब, हादिही तो अब हमने घर वालों के नाम सब सीखे हैं। दादा को कहते हैं, दादी को क्या कहते हैं, बाप को क्या कहते हैं, वालिदा को क्या कहते हैं, बेटे और बेटी को क्या कहते हैं। अब देखते हैं घर के आसपास क्या चीजें होते हैं। हदीका, हदीका, हदीका। हदीका का मतलब है बाग, और अंग्रेजी में बाग को क्या कहते हैं, गार्डन। ठीक। अगला लफ्ज शजरा, शजरा, शजरा। शजरा का मतलब है दरख्त, और अंग्रेजी में कहते हैं ट्री। वर्दा, वर्दा, वर्दा। वर्दा का मतलब है गुलाब, और इंग्लिश में कहते हैं रोज। तो हमने क्या सीखा है इस सफे के ऊपर, घर वालों के नाम और घर के आसपास क्या चीजें होते हैं, यानी बाग, दरख्त और गुलाब के फूल।
आते हैं अगले सफे की तरफ, और सबसे ऊपर वाली तस्वीर में आपको क्या दिखता है? हुजरा, हुजरा, हुजरा। हुजरा का मतलब है कमरा, और कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई होती है। देखिए कपड़े भी लटक रहे हैं, और फानूस भी है, बल्ब भी है, आईना भी है देखने के लिए, और एक खूबसूरत सा बिस्तर बना हुआ होता है, कालीन बना हुआ है, तकिए बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है? इनमें से बहुत सारे अल्फाज का अरबी मायना सीखना है। ठीक, तो शुरू कर लेते हैं। हुजरा का मतलब मैंने आपको बता दिया, हुजरा का मतलब है कमरा या रूम। अब कमरे के अंदर क्या क्या है? विसादा, विसादा, विसादा। विसादा का मतलब है तकिया, अंग्रेजी में पिलो। पपानिया, पपानिया, पपानिया। पपानिया का मतलब है कंबल या कंफर्टर। सियाब, सियाब, सियाब। सियाब का मतलब है कपड़े, और अंग्रेजी में क्लोथ्स। शम्मा, शम्मा, शम्मा। इस तस्वीर को अगर हम देखते हैं तो हो सकता है इतना इसका मतलब वाज़ेह नहीं होता है, लेकिन ऊपर अगर हम कमरे वाली तस्वीर में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको शम्मा नजर आता है। ठीक, यहाँ पर जहाँ मेरा एरो देखिएगा, यहाँ पर कोने में हल्का सा आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये है शम्मा, यानी कपड़ों को लटकाने वाली टोपी, जहाँ हम कपड़ों को लटका देते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैंगर। तो शम्मा का मतलब क्या था? मैं वापस इसको लेकर आ रही हूँ। शम्मा का मतलब है कपड़ों को लटकाने वाली टोपी या हैंगर। सुरैया, सुरैया, सुरैया। सुरैया को उर्दू में फानूस और अंग्रेजी में लस्टर कहते हैं। मिसबाह, मिसबाह, मिसबाह। मिसबाह का मतलब है बल्ब। ठीक है, इंग्लिश में भी बल्ब, उर्दू में भी बल्ब। और अगला लफ्ज सज्जादा, सज्जादा, सज्जादा। सज्जादा का मतलब है जाए नमाज, और अंग्रेजी में प्रेयर वर्क। इब्रा, इब्रा, इब्रा। इब्रा का मतलब है सुई, और अंग्रेजी में नीडल। अब आखिरी लाइन की तरफ आ जाते हैं। खैत, खैत, खैत। खैत का मतलब है धागा, और अंग्रेजी में थ्रेड। निकस, निकस, निकस। निकस का मतलब है कैंची, अंग्रेजी में सीजर्स। फुरशातु अस्नान, फुरशातु अस्नान, फुरशातु अस्नान। उर्दू अंग्रेजी में दोनों में इसको टूथब्रश कहते हैं। ठीक है, और इस सफे के ऊपर आखिरी लफ्ज मिरआ, मिरआ, मिरआ। मिरआ का मतलब है आईना, यानी देखने वाला आईना, और अंग्रेजी में मिरर। मिरआ और मिरर दोनों मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से याद करने में आसानी होगी। इंग्लिश में मिरर कहते हैं, अरबी में मिरआ कहते हैं। ठीक, तो एक दफा इन अल्फाज को दोहरा लेते हैं। हुजरा, विसादा, पत्तानिया, सियाब, शम्मा, सुरैया, मिसबाह, सज्जादा, इब्रा, खैत, मिकस, फुरशतु अस्नान, मिरआ। और इसके साथ हम चले जाते हैं अगले सफे पे, देखते हैं कि वहां पर कौन से नए अल्फाज हमारे दिए गए। सबसे पहले कौन नजर आता है? यहाँ पे वालिदा साहिबा नजर आती है, और वालिदा साहिबा ने क्या लगाया है? निकाब, निकाब। निकाब को उर्दू मायने बताने की तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू में भी हम क्या कहते हैं? निकाब भी कहते हैं या बुर्का कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में अब लफ्ज नोट कर लीजिएगा, वेल, वेल। ठीक, अगले लफ्ज की तरफ आ जाइएगा। तिफला, तिफला। तिफला का मतलब है बच्ची। पहले आपने सीखा है इब्ना। ठीक है, इब्ना तो बेटी को कहते हैं, और तिफला वो कोई सी भी छोटी बच्ची है। जैसे यहाँ पर आपके दोस्त जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए हम तिफला बोल सकते हैं। लेकिन आपकी जब अपने अम्मी अबू के औलाद की बात हो रही है तो इब्ना की बात करते हैं। और यहाँ पर इस सफे के ऊपर आखिरी लफ्ज जिर,
देखिएगा यहाँ पे एरो कहाँ जाता है, कमीज के बटन की तरफ। तो जिर का मतलब है बटन, उर्दू में भी बटन कहते हैं और अरबी में भी बटन कहते हैं। अब यहाँ पे अल्फाज को एक दफा दोहरा लेते हैं, निकाब, पिछला, जिर, और जल्दी से जाते हैं हम अगले सफे की तरफ। अब यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर हम मजे की बात सीखते हैं। यहाँ पे जहाँ कैंचियां बनी हुई है, जरा इन तस्वीरों को देख ले। मिक़स्सुन कबीर, मिक़स्सुन सगीर, और टिक्का क्या है, एक कैंची जो बहुत बड़ी है, यानी मिक़स्सुन कबीर, मिक़स्सुन कबीर, खूब बड़ी कैंची। और दूसरी तस्वीर में क्या है, मिक़स्सुन सगीर, मिक़स्सुन सगीर, मिक़स्सुन सगीर, यानी एक छोटी सी कैंची। इस सफ़े के अंदर हम देखते हैं या सीखेंगे कि अरबी में सिफ्ट का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। आप लोगों ने सिफ्ट के बारे में तो यकीनन सीखा होगा ना, कि हर इसम के साथ हम सिफ्टों को लगा सकते हैं, जिनके जरिए फिर इसम की महसीत जो है तफसीस हो जाती है, डिस्क्रिप्शन हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक कैंची दिखा दिया, फिर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन किया है कि बड़ी कैंची होगी या छोटी कैंची होगी। तो सिफ्ट का काम यही है कि वो इसम को डिस्क्राइब कर ले। अंग्रेजी में हम नाउन्स के साथ एडजेक्टिव लगा लेते हैं, ठीक। एडजेक्टिव भी क्या करते हैं, नाउन को मजीद डिस्क्राइब करते हैं, और अरबी में भी यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात काफी गौर है, और मैं आप लोगों को अपना बोर्ड शेयर कर लेती हूँ, मेरे बोर्ड को देख लीजिएगा। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए कुछ इजाफी मालूमात लिखी है, और वो इस बारे में है कि उर्दू और अंग्रेजी में इसम और सिफ्ट या नाउन और एडजेक्टिव की तरकीब कैसी है। वो ऐसी है कि उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी हम पहले सिफत का जिक्र करते हैं, पहले सिफ्ट का जिक्र करते हैं, और फिर इसम को लाते हैं, ठीक है। उर्दू में क्या है, अंग्रेजी में क्या है कि पहले सिफ्ट का जिक्र होता है और बाद में इसम का। जैसे मिसाल के तौर पे छोटी लड़की, छोटी लड़की, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा है, छोटी, और छोटी क्या है, छोटी सिफत है। फिर मैंने क्या लिखी है, लिखा है लड़की, लड़की क्या है, इसम है। तो उर्दू में हम क्या करते हैं, पहले सिफत लाते हैं, फिर इसम लाते हैं। अब इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश को मैंने यहाँ पे जाहिर सी बात है इंग्लिश में ही लिखा है स्मॉल, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। और गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, स्मॉल गर्ल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ कि मैं पहले एडजेक्टिव को लेकर आ गए, देन सिफत को लेकर आ गए, फिर क्या किया, मैं नाउन को लेकर आ गए, यानी इसम को। तो उर्दू अंग्रेजी दोनों जबानों में हम पहले क्या करते हैं, पहले सिफत का जिक्र करते हैं, फिर इसम का। अब अरबी में मजेदार बात क्या है कि हम मामला को उल्टा करते हैं। अरबी में हम क्या करते हैं, पहले इसम को लाते हैं और फिर इसकी सिफत, ठीक है। जैसे यहाँ पर इब्ना, इब्ना, ठीक है, इब्ना यानी डॉटर, और साथ साथ ये क्या लेकर आ गई, इसकी सिफत सगीरा, सगीरा, इब्ना सगीरा, इब्ना सगीरा, यानी पहले इसम लाते हैं हम अरबी में और फिर इसकी सिफत को लेकर आते हैं, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी और उर्दू में पहले सिफ्ट को फिर इसम, और अरबी में क्या है कि पहले इसम और फिर सिफ्ट। अब हम वापस चले जाते हैं अपनी किताब की तरफ और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मिक़स्सुन कबीर, मिक़स क्या है, इसम है, कबीर क्या है, सिफ्ट है। मिक़स्सुन कबीर, मिक़स्सुन सगीर, पहले इसम को लेकर आ गए, फिर सिफ्ट को लेकर आ गए। मिक़स्सुन कबीर, मिक़स्सुन सगीर। और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कौन है, मन हादा, ये कौन है, हादा अबुन, अल अबू कबीर, अल अबू कबीर, अबू बड़े हैं। और बराबर में कौन है, इब्न यानी बेटा, बेटा क्या है, छोटा है ना। अरबी में कहते हैं अल इब्नु सगीर, अल इब्नु सगीर, बेटा छोटा है। अल अबू कबीर, अल इब्नु सगीर,
और दोनों जगहों पे हमने क्या किया, पहले हम लेकर आ गए हैं इसम को और बाद में सिर्फ। और देखते हैं हादिही व हादिही इब्ना, और ये चीज माशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोग सीख चुके हैं कि ये अम्मी है और ये बेटी है। ठीक, अब अगर यहाँ पर मैं सगीर कबीर सगीरा कबीरा की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तो ये कैसे होगा, अल उम्मु कबीरा, अल उम्मु कबीरा, अल इब्नतु सगीरा, अल इब्नतु सगीरा। ठीक, तो जिस तरह हम यहाँ पर अब्बू के साथ सिर्फ लगा सकते हैं, बेटे के साथ सिर्फ लगा सकते हैं, या कैंची के साथ सिर्फ लगा सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर के साथ भी सिर्फ लगा सकते हैं। ठीक है, अल उम्मु कबीरा वल इब्नु वल इब्नतु सगीरा वल इब्नतु सगीरा। ठीक, लेकिन ये मैंने सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस और इजाफी मालूमात के लिए यहाँ पे बता दिया, वरना किताब के अंदर क्या जुमला लिखा है, हादिही व हादिही इब्ना, हादिही व हादिही इब्ना। ठीक, अब हम देखते हैं अगले सफ़े पे क्या है। अगले सफ़े पे है अल कलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज। और यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा अल कलिमात, अल्फाज, वो क्या है, इसम है ना, और जदीद यानी नया वो क्या है, वो सिफ्त है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, गोया कि हमने पहले इसम का जिक्र किया है और फिर सिफत का। ठीक, अब देखते हैं हमारे अल्फाज क्या है, बैत यानी घर, तिफला बच्ची, जिर वतन, निकाब निकाब, उसरा खानदान, जद दादा जद्दा दादी, अब बाप, माँ, इब्न बेटा, इब्ना बेटी, हदीका बाप, शजरा दरख्त, वर्दा गुलाब, हुजरा कमरा, विसादा तकिया, बगवानिया लिहाफ कंबल, सियाब कपड़े, शम्मा कपड़े लटकाने वाली गोमती, सुरैया फानूस, मिसबाह बल्ब, सज्जादा जाय नमाज, इब्रा सुई, खैत धागा, हिकस कैंची, फुरशा रुश, मिरआ आईना, शरीर। लफ्ज शरीर यहाँ पे आपके सबक में मौजूद नहीं था। शरीर का मतलब है बिस्तर या मसेरी, या इंग्लिश में बेड। इसको आप नोट कर दीजिएगा, शरीर, शरीर का मतलब क्या है, बिस्तर, और अंग्रेजी में बेड। अब इसके साथ आप लोगों ने माशाल्लाह आज बहुत सारे नए अल्फाज सीखे हैं, और अब किस चीज की बारी है, अब तदरीबात की बारी है। अत-तदरीबुल अव्वल सिल बैनुल कलिमती व सूरतुल मुनासिबा, आप जोड़ दीजिएगा अल्फाज और मुनासिब तस्वीर के दरमियान। यहाँ पर एक को मैं आपके साथ हल कर दूंगी, और बाकी क्योंकि आप लोग माशाल्लाह खूब ज़हीन हो, आप खुद से हल कर देंगे। बैत बैत, हदीका हदीका, हुजरा हुजरा। ठीक, ये मैंने आप लोगों के लिए हल किया। अब बाकी तस्वीरों को आप खुद जोड़ दीजिएगा। बहुत माशाल्लाह आसान काम है, और आप लोग ने भी खूब ज़हीन और अच्छे बच्चे। ये काम अगर आपने मुकम्मल किया है, यहाँ पे जिद्दा उसरा, या अगले तस्वीर में मिरआ मिसबाह सुरैया शम्मा शजरा और वर्दा, जब आपने इन तमाम तस्वीरों को जोड़ दिया है कलिमात से, तो अगले सफ़े पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, तस्वीरों को जोड़ना है अल्फाज से। अब इब्ना इब्न, बखानिया विसादा सियाब, सज्जादा शरीर, और शरीर नया लफ्ज, इसको बेट के साथ जोड़ देंगे। फुरशा मिकस इब्रा सईद। ये आप लोगों ने माशाल्लाह हल कर दिया है। अगले सफ़े की तरफ आ जाए। तदरीबुस सानी, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है।
اور यहाँ पे आप देखते हैं कि हादा और हादी ही की हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। हादा जज, हादा अब, हादा इब्न। अब आप जोड़ दीजिएगा, सही जुमले को सही तस्वीर के साथ जोड़ दीजिएगा। हादिही जद्दा, हादिही हादिही इब्ना। इनको भी जल्दी जल्दी और साफ सुथरे लाइनों के जरिए सही तस्वीर के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर हम जाते हैं तकरीब सालिस की तरफ, ठीक। यहाँ पे हमें क्या करना है, इक़रा व फम, यानी पढ़ो और समझो। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पढ़ना और समझना है। हादा किताबुन कबीर, हादा किताबुन कबीर। बात समझ में आ गए? सब अल्फाज के मायने आप लोगों को आ गए हैं। हादा भी मालूम है, किताब भी मालूम है, कबीर भी मालूम है, ठीक है। किताबुन कबीर, बड़ी किताब। हादा किताबुन कबीर, ये बड़ी किताब है। हादा किताबुन कबीर, ये बड़ी किताब है। फिर क्या है, हादा कलमुन सगीर, हादा कलमुन सगीर, हादा कलमुन सगीर, ठीक। यहाँ पे सारे अल्फाज आप लोगों को मालूम है। कलम किसको कहते हैं, हादा किसको कहते हैं, और सगीर का क्या मतलब है, छोटा। कलमुन सगीर, छोटा पेन। हादा कलमुन सगीर, ये छोटा पेन है। अल किब्रीतु अलल मक्तब, अल किब्रीतु अलल मक्तब। अल मुदर्रिसु यफ्तहु नाफिदा, अल मुदर्रिसु यफ्तहु नाफिदा। अल मुदर्रिसु युमसिकुल कुर्सी, अल मुदर्रिसु युमसिकुल कुर्सी, ठीक है। यहाँ पे अल्फाज आपने समझ लिए। किब्रीत आप लोगों ने पिछले सबक में सीखा है, मतलब आपने पहले सबक में सीखा था। मुदर्रिस आपको मालूम है, यफ्तह आपको मालूम है, नाफिदा माशाअल्लाह आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे सिर्फ जुमले पे गौर कर लीजिएगा। और सबसे आखिर में अल मुदर्रिसु युमसिकुल कुर्सी, इसके अंदर भी आप लोगों को माशाअल्लाह पहले से सारे अल्फाज अच्छी तरीके से मालूम है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उक्तुब कमा फिस्सूरा, यानी जिस तरफ आपने पिछले तदरीबात के अंदर किया है, आपको सिर्फ तस्वीरों का नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे बुजुर्ग के नीचे आप जद लिखेंगे, जद्दा, अब, उम, इब्न, इब्ना। बड़ी तस्वीर के ऊपर भी आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, और फिर नीचे जो तस्वीरें दिए गए हैं इसके साथ भी आप मुनासिब अल्फाज लिखेंगे, ठीक है। जब आप लफ्ज लिखेंगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे नुक्ते, सारे एराब, जेर सबर सब कुछ लगा हुआ हो। अगले सफर पे जाते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को सिर्फ तस्वीरों के नाम लिखने हैं। और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं आप लोगों को सिर्फ सफा दिखा देती हूँ, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह इतने समझदार हो, काम आप मुझसे कर सकते हैं। अगले सफर की तरफ पलट लेते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ आप लोगों को जिस तरफ तस्वीर में दिया हुआ है इसी हिसाब से आप लोगों को लिखना होगा। अगले सफे के अंदर भी आप लोगों का यही काम चलता है, तस्वीरों की सिर्फ आप लोगों को नाम लिखने हैं। और क्योंकि आपने माशाल्लाह इनको बहुत दफा पढ़ लिया, तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी जिस तरफ तस्वीर में दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिखोगे। बड़ी कैंची के साथ आप क्या लिखोगे, मुकस्सम कबीर। छोटी कैंची के साथ आप क्या लिखोगे, मुकस्सम सगीर। अबू के साथ आप क्या लिखोगे, अल अबू कबीर। और बच्चे के साथ आप क्या लिखोगे, अल इब्नु सगीर, अल अबू कबीर, अल इब्नु सगीर। और बाकी तस्वीर आप लोगों को मालूम है। यहाँ पर उक्तुब अल जुमलतु कमा फिस्सूरा, यहाँ पर अब आपको छोटे छोटे अरबी जुबान में जुमले लिखने हैं, ठीक है। आज का निशान आपको नजर आता है तो इशारा किया जाता है। इसमें इशारा आप लोग सीख चुके हैं कि हादा ऐसे लफ्जों के लिए जहां गोलता नहीं लगता है, और हादी ही ऐसे अल्फाजों के साथ जहां गोलता लगता है, ठीक। या यूं भी कह सकते हैं, हादा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हादी ही मुअन्नस के लिए। अब यहाँ पर
इशारा किया हुआ है, बच्चा बना हुआ है, हम लिखेंगे क्या, हादा इब्नुन, हादा इब्नुन। यहाँ पे क्या है, बच्ची बनी हुई है, इशारे का हाथ किया हुआ है, हादिही इब्नतुन। ठीक, और इसी तरफ से आप इस सफ़े को जल्दी से फुर्ती से बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल कर लें। आखिर में जो चंद तस्वीरें दी हुई है, जैसे यहाँ पर किताब है, नाफिका है, कुरासा है या सलाजा है, इन तस्वीरों के अंदर आपको गोल का के होने या ना होने का ख्याल रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हादा किताब तो हम लिखेंगे, लेकिन जहाँ खुरासा बना है यहाँ पर आप सोच समझ के काम कर लीजिएगा। मैं नहीं देखना चाहती हूँ कि किसी बच्चे ने अपनी किताब के अंदर हादा खुरासा लिखा है, ये गलत होगा। ठीक है, जब हादा नहीं आएगा तो बच्चा क्या है, हादी ही होगा, हादी ही खुरासा। आगे जाते हैं अगले सफर की तरफ, और सफा को देख के ही हमें अंदाजा होता है कि अब सफर आखिर की तरफ जाता है, खत्म होने वाला है। ठीक, वही अल्फाज जो हमने सीखे हैं, मेहनत के जरिए सीखे हैं, यहाँ पे दी हुई है उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी, और हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इनको अरबी में लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको सारे अल्फाज आते हैं। ठीक है, बेटा किसको कहते हैं, बेटी, खानदान, सब मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, पढ़ा दिया है। अलबत्ता यहाँ पर एक लफ्ज ऐसा है जो मुझे आपको बताना होगा, और वो है भूखा या हंगरी। ठीक, वो मैं आपको बताती हूँ, बल्कि आप लोगों को लिख कर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अरबी में भूखा या हंगरी को जौआन कहते हैं, जौआन। जिस तरफ से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर लिख दिया है, जौआन। जौआन का मतलब है भूखा या हंगरी। तो यहाँ पर आप जवान लिखेंगे, और बाकी अल्फाज माशाल्लाह आप लोगों ने सीख लिया है, इनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम जुमलों की तरफ। आज के लिए हमारी आखिरी तरतीब। ठीक है, छोटा घर, छोटा घर, घर आप लोगों ने सीखा है, और लफ्ज छोटा भी आप लोगों ने सीखा है। अल्फाज की तरतीब भी आपने सीखी है कि अरबी में पहले क्या आता है, पहले इसम आता है, बाद में सिफ्त आती है। छोटा घर अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे बैतुन सगीरुन, बैतुन सगीरुन। बड़ा घर, बैतुन कबीरुन, बैतुन कबीरुन। बिग बॉय, इब्नुन कबीरुन, स्मॉल बॉय, इब्नुन सगीरुन। बड़ी लड़की, इब्नतुन कबीरतुन, छोटी लड़की, इब्नतुन सगीरतुन। ये वालिद है, हादा अब, ये वालिदा है, हादिही उम। ये दादा है, हादा जद। ये दादी है, हादिही जिद्दा। ये बड़ी किताब है, हादा किताबुन कबीर। ये छोटा कलम है, हादा कलमुन सगीर। अल्फाज सारे जो है असबाब के अंदर गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी हेल्प किया है, तो आप मुझे साफ सुथरा लिख के दिखा दीजिएगा। इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हो गया है। अपना काम साफ सुथरे तरीके से कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।